अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम खुश आप सब लोगों को हमारे चैनल फन एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, चिमड़ भी होंगे। मैं फकस कुदरत सलाफ और आप लोग के लिए लेकर आए सरदार जी 3 पाकिस्तानी एक्ट्रेस सानिया आमिर वाज इंसल्टेड। अच्छा, इंसल्ट हुआ है, क्या हुआ है, क्या सीन हुआ है? इसकी मूवी आई है, इंडिया में बैन है, क्या सीन चल रहा है भाई? वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई है क्योंकि इन पाकिस्तानी एक्ट्रेस अलाउ नहीं है, एक्टर्स और एक्ट्रेस उनको अलाउ नहीं किया गया। तो उन्होंने इंडिया से कोई लेना था भाई। दिलजीत दोसांझ ने उसको लिया हुआ है मूवी में, और इंडिया में मूवी रिलीज नहीं हुई है और वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई है। उस पर वीडियो है, वॉच करें, वीडियो को वॉच करें। इस पे हमारे चैनल मॉडल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए। लाइक करें। अगर मैं सोशल से फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट इट। है कि जो उनकी फिल्म सरदार जी 3 आ रही है वो उनके लिए बहुत बड़ा एक मसला बन गई है। और हानिया की वजह से पूरी दुनिया बिलखुसूस भारत में बहुत डिस्कस हो रहा है। नीचे अब हानिया आमिर की वजह से फिल्म भारत में तो नहीं पेश की जाएगी। बाज़ बातें ये भी हो रही थी कि पता नहीं एआई से उनकी जगह किसी और की शक्ल लगाई जाएगी। हो सकता है भाई, लेकिन टेक्नोलॉजी पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ ने इसकी इंटरनेशनल रिलीज का ऐलान करके जरा एक दफा हैरान भी किया सबको। अच्छा, फिर प्रोड्यूसर्स पर पाबंदी का मुतालबा आ गया। आपके ख्याल में इंटरनेशनल रिलीज से फिल्म पे क्या असरात मुरत्तब होंगे? तुम्हारी एक्सपर्ट तो क्या ही बताएगी, मैं बता देता हूँ। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर पंजाबी कहीं रहते हैं तो वो हिंदुस्तान में रहते हैं। अगर पिक्चर हिंदुस्तान में रिलीज नहीं होगी तो उस पर बहुत फर्क पड़ेगा, और ये फर्क पड़ेगा तुम्हारी बेगैरत हीरोइन की वजह से। हम नहीं चाहते हमारे हिंदुस्तानियों का नुकसान हो, लेकिन वो कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिनकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तानियों को उठाना पड़ता है। क्योंकि दिलजीत ने तो भारतीय रिजर्वेशंस को मुस्तरद कर दिया। वो रिसेप्शन इस फिल्म को मिल पाएगा या उससे ज्यादा मिल जाएगा या उससे कम मिलेगा? अरे आप अपना काम करो ना भाई। और वहाँ की जो इंडियन फेडरेशन है, वहाँ के लोग जुहेब कह रहे हैं कि इन पे कंप्लीट बैन लगेगा अगर इन्होंने फौरन माफी ना मांगी। झूठी इनको किसी भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम नहीं करना चाहिए था। अभी कर लिया है तो फिल्म वो रिलीज नहीं होगी, उसको बंद कर दें, डब्बे में डाल दें। नहीं किया जी, और माफी भी मांगे। माफी मांगने के लिए तो किसी ने भी नहीं कहा है, लेकिन ये जरूर कहा है कि अगर इसमें से हानिया आमिर की जगह किसी और को लिया जाता तो बेहतर होता। और हानिया आमिर के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये वही पाकिस्तानी एक्टर्स है जिसने अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय आर्मी को, भारतीयों को बुज़दिल कहा था, कायराना कहा था। तो अब आप मेरे हिंदुस्तानी भाइयों मुझे इतना सा बता दो, अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी देशभक्ति का जज्बा है तो क्या तुम ऐसे लोगों की मूवी देखना पसंद करोगे जो आपको कायर कहते हो, बुज़दिल कहते हो? और अगर नहीं किया तो ये देशद्रोही है, ट्रेटर है ना, वो कभी इसके बाद गाना गा पाएगा। ये फेडरेशन वाले कह रहे हैं कि दिलजीत ना गाना गा पाएगा, ना उनके कोई गाने को रिलीज करेगा, ना जी कोई गाना रिलीज नहीं करेगा, वो किसी फिल्म में उनको साइन नहीं किया जाएगा। और लोगों को इसके खिलाफ जो है ना तैयार होना चाहिए। ऐसे मतलब लोगों को एक प्रोवोक कर रहे हैं, जी प्रोवोक कर रहे हैं, मॉब्स को तैयार कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं, और कहा जा रहा है कि इस पे कंप्लीट बैन लगे। इवन ये भी कहा जा रहा है कि दिलजीत को जो है उनका जो पासपोर्ट है इंडियन, उसको रिवोक कर दिया जाए। देख रहे हो आप प्रोपेगेंडा कैसे चलाया जाता है। ये प्रोपेगेंडा मशीन पाकिस्तान की इस तरीके से काम करती है कि जरा सी बात को रबड़ की तरह खींच के हिंदुस्तानियों के बीच में हिंदुस्तानियों के लिए जहर भर दिया, जबकि हकीकत में ऐसा ऑफिशियली कुछ भी नहीं हुआ। दिलजीत गाने भी गाएगा, फिल्में भी बनाएगा, और जो भी काम आज तक करता आ रहा था वो करता रहेगा। तो अच्छा देखो लोग जो बेताब होते हैं कि जी बॉलीवुड ये वो, इनको देखिए इंडिया का सबसे बड़ा ये स्टार है, इनका जो कॉन्सर्ट्स है ना, ये मतलब इस पे एड शीरीन भी जब आया तो लोग सिर्फ इसके पीछे पागल। ही इज द बिगेस्ट परफॉर्मर स्टार इंडिया का। और उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें ना आप, यानी बहुत ही टेंपो भी उसका देखें, बॉडी लैंग्वेज देखें, बड़ा कॉन्फिडेंटली हो कह रहा है। क्या बात क्या कर रहे हैं आप, मुझे तो जरूरत ही नहीं है। और ये ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर है इसके ऊपर कि कोई भी उसको सह ना पाए। अभी 2 दिन रह गए हैं, 2-3 दिन हैं, और इसमें इंडिया का जो मीडिया है और गवर्नमेंट है वो पूरी जान लगा रहे हैं कि सरदार जी 3 जो है ये रिलीज ना हो पाए इवन इंडिया के बाहर। मुझे तो ये लगता है वही सिखों को जो ये बिल्कुल दे आर पुशिंग देम टू द वॉल, ये वही वाली बात चल रही है। मुझे लग रहा है सिखों को जो विक्टिमाइज किया जा रहा है उसी का ये हिस्सा, उसी की कड़ी है, क्योंकि ये सिख है तो इनके खिलाफ मजीद वो कह रहे हैं कि कार्रवाइयां की जाए। और कैसे एक सिख होते हैं वो, किस तरह इनकी हिम्मत है कि वो किसी आर्टिस्ट को ले ले बॉर्डर पार। एक मूवी तो है। अच्छा, मूवी में क्या है कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी नहीं है, एंटरटेनमेंट हॉरर कॉमेडी फिल्म है, लेकिन चूंकि उसमें पाकिस्तानी स्टार हैं, पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, इसलिए ये तकलीफ है। और वो कह रहे हैं कि इंडिया में रिलीज भी नहीं कर रहा, बाहर करो। देखिए पैसा लग गया इस फिल्म पे बहुत ज्यादा, ठीक है, जो ये दिलजीत ने भी कहा कि बीइंग वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, पैसा लगा है, नुकसान हो जाएगा, पूरी फिल्म बन गई, कौन रोकेगा, क्यों नुकसान करेंगे अपना। और दूसरी बात ये कि थ्रेट ना करो। तो ये जो बोल्ड स्टैंड दिलजीत ने लिया है, वी रियली अप्रिशिएट हिम फॉर दिस। एक मूवी कमाल बात, मुझे तो हैरत इस बात पर
ना दे, एक मूवी को लेके इतना बड़ा। ये दैट्स नरेंद्र मोदी एंड एक्सट्रीम गवर्नमेंट और सारे लोग फॉर यू। ऐसे ये करते हैं अपने लोगों के साथ, हम अपने आर्टिस्ट, हम अपने लोगों को जिस तरह सपोर्ट करते हैं सब ये चीजों में, ये देखें ये इनका असली रूप है। मैं इस पाकिस्तानी सरफरी मोहतरमा को ये बोलना चाहूंगा कि तुम लोग आज सरदार जी का पक्ष सिर्फ इसीलिए ले रहे हो क्योंकि उस मूवी के अंदर तुम्हारी पाकिस्तानी एक्टर्स हैं और तुम ये चाहते हो कि उसका नाम दुनिया की बुलंदियों पे जाए ताकि तुम उसकी लेवरेज का कुछ फायदा उठा सको, जबकि हिंदुस्तान के अंदर एक से एक फिल्म स्टार भरे पड़े। हालांकि मुझे फिल्म स्टार कुछ पसंद नहीं है क्योंकि मेरी नज़र में ये स्टार ये नहीं है। मेरी नज़र का जो स्टार है वो हमारे बॉर्डर के ऊपर बंदूकें लेके खड़ा हुआ है और तुम्हारे जिहादियों को देखते ठोक देता है, तुम्हारे आतंकियों को देखते ठोक देता है। वो मेरी नज़र में सबसे बड़ा स्टार है। वैसे भी ये जो कलाकार होते हैं, जो ये नाटक करते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, सब भांड होते हैं, लेकिन कईयों को ये लगते हैं सुपर स्टार। नई रिलीजेस पाकिस्तानी सिनेमाज में होती हैं कि नहीं होती? हो सकता है कि ये आशूरा के बाद रिलीज हो, लेकिन मेरे ख्याल में रिलीज होगी बिकॉज इस वक्त एज ए कम्युनिटी, एज ए कंट्री हम भी इस चीज़ को लेकर बहुत इंजॉय कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारी स्टार है, उसकी पहली ग्लोबल रिलीज है और वो पाकिस्तान में फिल्म रिलीज हो। और दिलजीत दोसांझ की फिल्में पहले भी पंजाब में लग चुकी हैं, कराची में नहीं लगती लेकिन लाहौर में और पंजाबी सेंटर्स में वो फिल्में लग चुकी हैं, तो कोई वजह नहीं है कि ना रिलीज हो। तो असल में सीन ये है कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, अगर इंडिया की तरफ से ये कह दिया गया था कि पाकिस्तानी एक्टर्स को और एक्ट्रेसेस को नहीं लिया जाएगा मूवीज में, अलाउ नहीं है, तो फिर तो दिलजीत ने गलत किया हुआ है। अगर दिलजीत ने ये बिल्कुल बॉलीवुड की तरफ से ये मूवी बनाई नहीं है, किसी आउट ऑफ कंट्री अपने प्रोडक्शन है और वो किसी और कंट्री के थ्रू बना रहा है, तब वो अलग बात है। फिर बिल्कुल इंडिया में तो बैन कर देंगे ही कर देंगे, फिर इनको तो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री है तो इंडिया का ही है, तो फिर दैट मींस उन्होंने गलत किया हुआ है, गलत किया हुआ है। लेकिन जब गवर्नमेंट आपको ये कह रहा है कि आप नहीं लो, आपको जो होती है, जो स्टेट होती है, आप उसके बाद तो सबको मानना पड़ेगा है ना। अब वो कह रहा है कि भाई वो एक्टर अलाउ नहीं है, क्रिकेटर अलाउ नहीं है, उसकी कुछ भी, तो फिर आप क्यों कर रहे हो? दूसरी बात, अब वो जो वहाँ की पता नहीं कौन कह रहा है कि इंडिया में रिलीज नहीं होने देंगे, अब उनका भी तो एक बात बनता है, उनके पास लॉजिक है कि भाई वो तो वैसे भी नहीं करेंगे और वो कंफर्म है वो नहीं करेंगे रिलीज। तो ये एक शॉकिंग बात है। और फिर ऊपर से अगर मैं आपको बताऊं, दिलजीत बहुत ज्यादा फेमस है, इंतहाई ज्यादा फेमस है, एक बहुत ही बड़ा परफॉर्मर है सॉन्ग वगैरह का। तो ये है जिस अंदाज से हमने कहा कि उन्होंने बोला कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये भी वो शो करता है इसको कि ही डजंट केयर एट ऑल कि अगर इंडिया में रिलीज हो या ना हो। लेकिन मैं सिंगर हूं भाई, एक्टर थोड़ी हूं, मुझे ना ले फिल्मों में, ये बात तो मैं एक पोस्ट चेक कर रहा था पर्सनली उसकी, वो मैंने नहीं देखी ऑफिशियल। दूसरी बात, जो पाकिस्तानी को जो है कुछ बुरा लग रहा है, अब उनको तो लाजमी बात है बुरा लगेगा क्योंकि उनकी कंट्री के एक्ट्रेस है, वो मतलब पहली बार इतने बड़ी प्रोजेक्ट में काम कर रही है। वो तो कहेंगे कि भाई क्यों नहीं रिलीज कर रहे हो, क्यों ये वो सब कर दिया, मैंने सुना कि कर दिया रिलीज पाकिस्तान में, तो है इंडिया में नहीं कर रहा है। यस, इंडिया में तो डेफिनेटली उन्होंने तो उनका अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस पाकिस्तान में रिलीज होगी, वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी, लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा अगर अच्छा इम्पैक्ट जो है दिलजीत पे भी बहुत ज्यादा पड़ेगा क्योंकि वो सिंगर है, वो परफॉर्म अगर करेगा तो उसको कोई वो देगा नहीं, अलाउ करेंगे नहीं इंडिया में। इंडिया उनके लिए बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, अगर वो वहाँ पे जो है बैन हो गया, सॉन्ग नहीं गा पाएगा तो उसके लिए बड़ा मसला बनेगा। वो पंजाबी सिंगर है, पंजाबी लोग उसको सपोर्ट करते रहे, लेकिन वो बॉलीवुड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसकी बॉलीवुड में बहुत सारी 2-3 मूवी तो मैंने पता है कि उन्होंने बनाई है। यस यस यस, तो ये चीज है, इम्पैक्ट पड़ेगा इसमें तो कोई शक नहीं। अगर एक चीज मैं कहूँ जो कि एक बिल्कुल सच है कि अगर इंडिया में ये मूवी रिलीज ना होगी तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। यस, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इस तरह की शायद ये बात भी हो जो कि शुरुआत की वीडियो में उन्होंने की कि AI से पता नहीं उसका चेहरे को क्या करेंगे, कोई और लड़की का चेहरा लगाएगा, पता नहीं क्या सीन करेगा, इस तरह भी हो सकता है क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। एग्जैक्टली बात है। बाकी ये थी वीडियो पसंद आई तो प्लीज प्रोफेशनल फॉलो लेक्चर्स साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, पता चले कि सपोर्ट मिल रहा है। स्वामी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।